सुमन, हमें ये बताएं कि इस शदीद गर्मी के अंदर वालिदैन का भी आपने दुखड़ा सुना कि वो किस तरह गर्मी में बच्चों को भेजा जाएगा स्कूल, फीसेस भी ली जा रही हैं, ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। हमें ये बताएं, क्या ये तर्ज अमल दुरुस्त है अगर जो स्कूल्स वाले हैं उनका भी मौक़िफ़ आप सामने रखें तो? अच्छा देखिए, अगर हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपने जैसे बात की कि समर हॉलीडेज का मतलब ये है कि छुट्टियां, लेकिन अब समर हॉलीडेज, अब आप ये देखें समर हॉलीडेज के साथ जो समर कैंप लग रहा है उसके अंदर पेरेंट्स ने मई के अंदर ही जून की और जुलाई की एक नॉर्मल फीस दी है और एक समर कैंप की फीस दी है। क्या ये ज्यादती नहीं है कि आप पेरेंट्स से दो दफा फीस चार्ज कर रहे हैं एक ही चीज की? अब पेरेंट्स का मसला ये है कि एक तो होता है नॉर्मल क्लासेस कि हमारा बच्चा 8 घंटे के लिए जा रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, सारा कुछ हो रहा है। एक ये होता है कि सिर्फ बच्चा जा रहा है, 4 घंटे के लिए जा रहा है और 4 घंटे के बाद वापस आ रहा है। इस 45 डिग्री के अंदर वो 4 घंटे के लिए जाए वापस आए। हमारे टाइम पे तो समर कैंप इसलिए हमें इंपॉर्टेंट लगते थे कि समर हॉलीडेज, हमने नानी के घर जाना है, हमने ये काम करना है, बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज। और समर कैंप देखिए मुनफरिद किस तरह से होगा, वही चीजें हैं, वही सारा कुछ प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, लिखवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई हॉर्स राइडिंग समझ रहे हैं, कोई स्विमिंग करा रहे हैं, कोई जिम्नास्टिक करा रहे हैं, कुछ बच्चों को डिफरेंट सिखा रहे हैं, तो बना कहता है अच्छा चलो यार भेज देते हैं, कुछ नहीं, वही करिकुलम एक्टिविटीज अपनी वही वाली करवा रहे हैं। उस समर पैक की फीस चार्ज कर रहे हैं, अच्छा समर कैंप की फीस चार्ज कर रहे हैं और स्कूल के अलग से फीस चार्ज कर रहे हैं। और फिर समर कैंप के अंदर जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू देम, वो भी सारी आप मटेरियल घर से लेकर आए वो भी चार्ज कर रहे हैं। तो अभी हमारा एक एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो हमारा नोटिस दिया है कि हम नहीं खुद कह रहे हैं, जो स्कूल्स हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं और अगर पेरेंट्स भी अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, भाई अपनी मर्जी क्या होती है, आप बंद करें इसको। आप गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए जो चीज आपने इंप्लीमेंट करनी होती है वो तो ऐसे इंप्लीमेंट हो जाती है, लेकिन स्कूल्स के मामले में हम आप कंप्लेन कर सकते हैं, हम किधर कंप्लेन कर सकते हैं भाई? हम 15 करें। आपको एक मजे की चीज ये बताऊं कि पेरेंट्स ने जाके स्कूल्स में कंप्लेन की है तो आगे से कहते हैं यही वीडियो है, ये तो ऐसा कोई हमें नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आए ना कि समर कैंप में नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, ऊपर से दबाव भी डाला जा रहा है कि लाजमी आएंगे, तो चलें फिर अपनी विल पर होना चाहिए, आप जाना चाहते हैं जाएं, अफोर्ड कर सकते हैं करें, अदरवाइज नहीं, ये लाजमी नहीं है कि आपने आना ही आना है, हाजिरी भी यकीनी बनानी। टीचर्स के लिए स्पेसिफिक हो गया है कि आपने अटेंडेंस पूरी करवानी है। अच्छा। हमारी इतनी टीचर्स दोस्त हैं, अपनी कम्युनिटी में इतनी ज्यादा टीचर्स हैं जिन्होंने बताया कि डॉक्टर सुमन हम क्या करें, हमें फोर्सफुली कहा जा रहा है कि आप अटेंडेंस पूरी करवाएं, आपका काम है आप अटेंडेंस पूरी करवाएं। तो ये सारा कुछ तो हमारे माहौल के ऊपर चल रहा है। ऊपर से आके ये कहते हैं ना कि जी हमारी मर्जी नहीं है, बस अपना है और हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई का मतलब क्या होता है सर? कार्रवाई का मतलब ये है कि जैसे कोई एक स्कूल भी खुला है, हमने तो नहीं देखा अभी तक किसी को फाइन हुआ है। कोई ऐसा स्कूल लाहौर में जिसको फाइन हुआ हो, किसी को भी फाइन नहीं हुआ, सारे बच्चे जा रहे हैं, सबसे फीसिस ले रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में देखे तो सही कि लोग कितना पिट रहे हैं कि 4 घंटे के लिए क्यों बच्चों को बुला रहे हो, ट्रिपल फीस चार्ज कर रहे हो, एटलीस्ट 45 डिग्री चल रहा है, थोड़ा सा तो बच्चों को आराम दे दो। अच्छा सुमन, हमें ये बताएं कि जिस तरह से आपने बताया, ये बड़ा फिक्रमंद होने की बात है कि जो रेगुलर फीस है जो सालाना ली जाती है वो जून जुलाई की आप उसी तरह ले रहे हैं, समर कैंप की आप अलग फीस ले रहे हैं। समर कैंप का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब आपने क्या कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज करवानी है, जिस तरह से आपने कहा कोई स्विमिंग करवानी है या और कोई चीजें करवानी है, चलें उसकी तो अलग फीस समझ आती है, लेकिन अगर आप अलग फीस लेके भी पढ़ा रहे हैं, ट्रीटमेंट वही है, तो फिर किस बात की ये अलग फीस आप ले? देखिए, अगर आपको इतना ही शौक है ना कि बच्चे समर कैंप के अंदर कुछ एक्टिविटीज सीखें, फ्री में करवाएं। जी, आपके स्कूल के बच्चे हैं ना, सारा साल आपके पास पढ़ते रहे, करवाएं ना जरा फ्री में नहीं ये करवाते। उससे पहले सारे बच्चों के रमजान ईद आई, ईद पे आपको पता है कि ईद से एक दिन पहले सारे बच्चों के पेपर्स थे। सेकेंड ईयर का फाइनल पेपर्स लिए इन्होंने ईद के एक दिन पहले और ईद के 3rd डे के ऊपर भी फाइनल पेपर्स। मतलब कि इनका इतना तो बेतुका निजाम है, इनको पता नहीं चलता पेपर कब लेने हैं, इनको ये नहीं पता चलता कि छुट्टियां कब देनी है। अब पेपर्स लेते रहे बच्चों से, ईद के दिन भी बच्चे हेक्टिक होके, इवन तो यूनिवर्सिटी के बच्चे थे वो शाम के 8 बजे तक वाइवा दे गए, रात को गए सुबह ईद की। एक तो ये इनका जो लाहे अमल ये जो चल रहा है। दूसरी चीज ये कि आपको बहुत शौक है कि बच्चे समर कैंप करें, बच्चे समर कैंप के अंदर सीखे, फ्री करा लें, चले नहीं फिर वो जो लॉकडाउन लगा देते हैं, लॉकडाउन लगाकर फिर ऑनलाइन क्लासेस होती है, फिर वो आप क्यों करते हैं जब आपने समर कैंप? तो मसला है, ये कोई लॉजिक तो नहीं है कि छुट्टियां देंगे तो फिर कहेंगे छुट्टियां नहीं देनी, अब बच्चे स्कूल आए या बच्चे समर कैंप करें, बच्चे पढ़े। और जब फिर उसके बाद हम जब कहेंगे कि यार दे दो, सारा कुछ हो गया, तो उसके बाद फिर लॉकडाउन लगा के ऑनलाइन बुला लेंगे। अच्छा, बच्चों की सेहत पे कॉम्प्रोमाइज क्यों किया जा रहा है? अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो ट्रांसपोर्ट यूज होती है, मतलब बहुत कम बच्चे हैं, बड़े प्रिविलेज लोग हैं, क्लास है जो कि सर्टेन क्लास है जो एसी वाली गाड़ियों में आते जाते हैं, बाकी तो नॉर्मल वैन्स में आते जाते हैं या रिक्शास पे आते जाते हैं। और गर्मी में इस कदर बुरा हाल होता है कि झुलसा देने वाली लू चल रही होती है, तो इसमें बच्चों का ख्याल क्यों नहीं किया जा रहा? और मिनिस्ट्री ने प्राइवेट स्कूल्स के रहमो करम पर क्यों छोड़ दिया बच्चों को? अच्छा ये देखें,
हमारे पास नॉर्मल बच्चे भी आ रहे हैं ना अपने पास ऑफिस के अंदर, तो वो भी कह रहे हैं मैडम बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। बड़े भी इसी तरह कर रहे हैं। शाम में बड़े बच्चे, तो आप ये सोचेंगे जो छोटा बच्चा है, फिर हम कहते हैं बच्चे एजुकेशन से भागते हैं, बच्चे एजुकेशन से भागते हैं। भाई बच्चे एजुकेशन से क्यों ना भागे? आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को, सेकंड क्लास के बच्चे को 45 डिग्री के अंदर समर कैंप के लिए 4 घंटे के लिए बुला रहे हैं। बच्चे को चाहे कुछ हो जाए, आपकी एक्टिविटीज नहीं कहीं रुकनी चाहिए। और दूसरी चीज, एजुकेशन मिनिस्ट्री से फिर गुजारिश है कि सर आपने जो काम करना होता है वो आप कर लेते हैं जी। जो चीज आपने करानी है उसका अमल दरामद ऐसे होता है। लोगों ने हेलमेट पहनना है तो नोटिफिकेशन आना है, अगले दिन लोगों ने हेलमेट पहन के बैठे होना है। आपने कोई चलान करना है, 5 मिनट के अंदर चलान हो जाना है, तो स्कूल्स आप नहीं बंद कर सकते हैं अपनी मर्जी। कैसे आप नोटिफिकेशन देके स्कूल्स बंद करें? बनता ही नहीं है, तुक ही नहीं बनता कि आप इतने डिग्री के अंदर बच्चों को बुलाएं 4 घंटे के लिए, कोई समझ नहीं आती है। और ये पीक टाइम चल रहा है इस टाइम के ऊपर, आपने देखा है वेदर का कैलेंडर पीक टाइम चल रहा है। हीट वेव का है ये पूरा हीट वेव का है। और अगर आपने पढ़ाना ही है तो ऐसा क्या है जो आप स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं कि आपको स्पेशली ये लगाना पड़ेगा? तो एज अ ट्यूशन टाइप चीज हो गई। वही वाली बात आ गई ना कि सारा साल तो आप पढ़ाते नहीं, सारा साल तो आप वो पढ़ा ना सके जो आपने समर कैंप के नाम पे पढ़ाते हैं, और फिर समर पैक देके पैसे भी ले लेने हैं। और फिर आपने वही फिर से वही बात आ जाती है कि पढ़ाना इन्होंने सिर्फ 3 टाइम पे होता है। मैं आपको बताती हूँ, समर कैंप के अंदर ये पढ़ाते हैं, रमजान में ये पेपर्स देते हैं और पढ़ाते हैं, और हर ईद के ऊपर ये पेपर्स देते हैं और पढ़ाते हैं। इस 3 मौकों के अलावा इनके पास कोई पढ़ाने का अच्छा टाइम नहीं है। ये तो जो ईद पे पेपर रखे थे वो तो जरखेज है, उन्होंने फैसला किया, उन्होंने कहा देखें बच्चों ने गोश्त खाया होगा, प्रोटीन उनका पूरा होगा, प्रोटीन इंटेक अच्छा होगा, तो पेपर भी अच्छा देंगे। उससे पहले लिए ना, उससे पहले भी लिए, उससे बाद में भी लिए। और यूनिवर्सिटी वालों ने 3-3 वाइवा एक दिन के अंदर कंडक्ट किए हैं। ज्यादती है बच्चों के साथ। असल में जो मुश्किल पेपर थे वो ईद के बाद रखे हुए थे। नहीं, अब इसका हल क्या होना चाहिए? कोई हल की तरफ भी जाए ना, वालिदैन क्या करें? कितनी दफा हम मिनिस्ट्री को भी बता चुके हैं, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी बता चुके हुए हैं कि देखें आप लोगों के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड विद द पीपल। वो एजुकेशन के अंदर सिर्फ रह रहे हैं, वो लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, उन्हें प्रैक्टिकली नहीं पता कि किस तरह से क्या चीज पॉसिबल है। क्या आप सारे साल का कैलेंडर नहीं देखते? आपको नहीं पता होता ईद का बानी, रमजान का बानी है, समर हॉलिडेज का बानी, हीट वेव का बानी, सारा कुछ आपको पता होता है। आप लोग ऐसे लोग अपनी कम्युनिटी में हायर क्यों नहीं करते हैं जिनको ये सारा कुछ पता है, वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं? न्यू हायरिंग्स नहीं करती हैं आप। न्यू हायरिंग्स करने में कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग नए लोगों को लेकर ही नहीं आते। आपने वो 20-20, 25-25, 30 साल पुराना सिस्टम अपना चलाया हुआ, उन्हीं लोगों को रखा हुआ है। वही बात आ जाती है, फिर फ्रंट पेज चेंज करके तोता मैना जो है वो लगा देते हैं और अगले से सारा मटेरियल जो है वो सेम रहता है। तो ये मसला ही सारा हमारे एजुकेशन का मसला ये है कि हम लोग नए ना सिर्फ नए लोगों को अंदर आने देते हैं, ना नए लोगों को प्रैक्टिस करने देते हैं, और ना ही नया कैलेंडर बनाना चाहते हैं। हम और जो फ्री में कंसल्टेंसी देना चाहते हैं वो भी कबूल नहीं करते हैं। बिल्कुल भी नहीं कबूल करते। हमने कितनी दफा ऑफर किया, हमने 1000 दफा ऑफर किया, सर आप हमें कोई फीस ना दें, हम तो वैसे ही पाकिस्तान के एजुकेशन के लिए इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, हम तो ये काम भी करने के लिए तैयार हैं। आप किसी को मौका तो दें, आप किसी को आने तो दें। बिल्कुल ऐसे फिर कहते हैं कौम का मुस्तकबिल है, फिर बच्चे स्ट्रेस और दबाव का शिकार रहते हैं और कोई रिलैक्स भी नहीं करते। हमारे नजदीक तो जो हमने मूवीज में समर कैंप्स देखे हैं वो तो बड़े इंजॉयबल होते हैं, उन्हीं से कुछ सीख लें कि समर कैंप लगाने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त।